हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जोनाथन फ्रेंजन के एक ऐसे को पढ़ेंगे जिसका नेम है माय फादर्स ब्रेन। जोनाथन फ्रेंजन एक अमेरिकन नॉवलिस्ट एंड एसेइस्ट हैं। उनके कुछ फेमस नॉवेल्स हैं फ्रीडम, द करेक्शंस एंड क्रॉसरोड्स। फ्रीडम तो टाइम्स मैगज़ीन के कवर पेज पे फीचर भी हुई थी। उन्हें कई प्रेस्टिजियस अवार्ड्स के साथ सम्मानित भी किया जा चुका है, जैसे नेशनल बुक अवार्ड इन 2001, जेम्स स्टेट ब्लैक मेमोरियल प्राइज़ 2002 एंड पुलित्ज़र प्राइज़ अगेन 2002। इस ऐसे में उन्होंने अपने फादर के साथ अपने रिलेशनशिप को बताया कि जब उनके फादर को अल्जाइमर हो गया था तब उनके रिलेशनशिप में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आए थे। कभी कभी तो उनको उनके फादर पे बहुत गुस्सा आने लगा था क्योंकि उनकी एक्टिविटीज़ ही ऐसे होने लगी थी। बिकॉज़ अल्जाइमर में पेशेंट की मेमोरी वीक होना स्टार्ट हो जाती है। और कभी कभी उन पे बहुत तरस भी आता था क्योंकि उन्होंने उन्हें हमेशा स्ट्रॉन्ग मैन के रूप में ही देखा था। अल्जाइमर एक ऐसी मेंटल डिसीज़ होती है जिसमें कि पर्सन के ब्रेन सेल्स खुद ब खुद डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे कि मेमोरी लॉस होने लगती है एंड फिर उसके थॉट्स एंड बिहेवियर में भी सडन चेंजेस आने लगते हैं। इसके इनिशियल स्टेजेस पे तो वो अपना एंड अपने फैमिली मेम्बर्स का नाम भूलना स्टार्ट करता है, फिर जगह को एंड फिर डेट्स एंड टाइम को। एंड जब ये डिसीज़ सीवियर हो जाती है तो वो अपने बेसिक लिविंग फंक्शंस भी परफॉर्म नहीं कर पाता, लाइक ब्रशिंग, बेदिंग एंड ड्रेसिंग। फ्रेंजन कहते हैं कि अगर फैमिली में ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो इसके सभी मेंबर्स ही स्ट्रगल करते हैं, लेकिन उनकी मदर ने सबसे ज़्यादा की है क्योंकि वो उसके फादर के लिए हमेशा प्रेजेंट रहती थी। एंड अल्जाइमर के जब वर्स्ट मोमेंट्स क्रिएट हो जाते थे तो वो उनसे भी डील करती थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके फादर पे ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, बल्कि उन्होंने अपनी मदर को देखा था बीमार होते हुए, हॉस्पिटलाइज होते हुए, एंड उनके फादर ऑलवेज फिट एंड फाइन रहे हैं। उनको उनकी इनविंसिबिलिटी पे बिलीव था एंड वो सोचते थे कि अपने फादर को वो उनकी 90s में भी देखेंगे। वो अपने फादर को आइडियल मानते थे क्योंकि वो एक रॉबस्ट एंड डिटरमाइंड पर्सनैलिटी हैं। बट अब ये एडमायरेशन भी ग्रेजुअली फेड होती जा रही है क्योंकि उनके फादर अब एक रेपिटेटिव एंड आइसोलेटेड पर्सन बनते जा रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम वो अकेले बैठे रहते हैं, किसी से भी बात नहीं करते, एंड अगर करते भी हैं तो एक आध चीज़ ही रिपीट करते रहते हैं, जिसकी वजह से फ्रेंडजन काफ़ी इरिटेटेड फील करते थे। जो रिगार्ड वो अपने फादर के लिए रखते थे अब वो भी कम होता जा रहा था क्योंकि वो उनसे बात नहीं करते एंड उन्हें इंस्पिरेशन भी नहीं देते, जिसकी वजह से उनकी लाइफ स्टैटिक हो गई थी एंड वो अपने फादर से दूर होने लगे थे। एक बार फ्रेंजन बताते हैं कि उनकी मदर ने उन्हें घर पे बुलाया था उनके फादर की केयर करने के लिए क्योंकि वो नी सर्जरी करवाने जा रही थी। फ्रेंजन गए ज़रूर थे लेकिन अपने फादर के लिए नहीं बल्कि अपनी मदर के लिए। मीन्स उनके फादर की कंडीशन ऐसी हो गई थी कि फ्रेंजन उनके पास बैठना भी पसंद नहीं करते थे। वो ये रियलाइज़ करते हैं कि अपने फादर को लेके उनका ओपिनियन कितना चेंज हो गया है। जब वो बच्चे थे तो वो अपने फादर को सुपर हीरो मानते थे, उनके साथ ह्यूज टाइम स्पेंड करते थे, उनसे स्टोरी सुनते थे एंड वेरियस क्वेश्चन पूछते थे, लेकिन अब वो उनको बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं लगते। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो अपने फादर को ठीक नहीं देखना चाहते, वो चाहते हैं कि दोबारा से वो उनकी लाइफ के सुपर हीरो बने, वो पहले जितने ही स्ट्रॉन्ग एंड इनडिस्ट्रक्टिबल मैन बने। फिर फ्रेंजन ये डिसाइड करते हैं कि वो अल्जाइमर की हिस्ट्री को जानेंगे, इस पे रिसर्च करेंगे, समझेंगे कि ये पर्सन के बिहेवियर को कैसे चेंज कर देती है एंड उसका इम्पैक्ट फैमिलीज़ पे क्या पड़ता है। फिर उनके माइंड में सेकंड थॉट ये भी आता है कि ऐसे तो उनके फादर की प्राइवेसी ब्रीच होगी क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे मेंटल इश्यूज़ होते हैं जो कि पेशेंट्स नहीं चाहते हैं कि किसी के सामने आए। तो अपने फादर की प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करते हुए इन्होंने इसे डीपली एनालाइज करने का प्लान तो ड्रॉप कर दिया था, लेकिन थोड़ी बहुत इसकी स्टडी ज़रूर की थी। आगे फ्रेंजन बताते हैं कि उनकी लाइफ में एक ऐसा टाइम भी आया था जब अपने फादर के लिए उनकी रिस्पेक्ट दोबारा से इंक्रीज़ हो गई थी, जब उनके फादर उनसे खुद कहने लगे थे कि उन्हें साइकेट्रिक के पास जाना है। इट मीन्स वो खुद डिटरमाइंड हो गए थे अपने आप को ठीक करने के लिए। आगे फ्रेंजन बात करते हैं अल्जाइमर से जुड़े स्टिग्मास एंड टैबूज़ के बारे में कि लोग इसके बारे में खुल के बात करने से अभी भी डरते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा रहता है कि लोग उन्हें पागल कहेंगे।
जब भी कोई इस डिसऑर्डर के बारे में सुनता है तो उसके मन में सबसे पहले एक डाउट सा आता है, क्योंकि लोग अभी इस मेडिकल कंडीशन को लेके इग्नोरेंट हैं, उनमें अवेयरनेस की कमी है। फ्रेंजन भी पहले इसे लेके अनॉयड रहते थे, लेकिन जब उन्होंने खुद इसके बारे में स्टडी किया तो उन्हें अपने फादर की कंडीशन समझ में आई। अब जैसे जैसे उनका ये डिसऑर्डर इंक्रीज़ हो रहा था तो उनके फादर का बिहेवियर और भी ज़्यादा अजीब होते जा रहा था। लेकिन फ्रेंजन अब इरिटेट नहीं होते थे, बल्कि उनकी रिस्पेक्ट एंड लव भी उनके लिए इंक्रीज़ होता जा रहा था। तो अब कंडीशन और ज़्यादा सीवियर हो जाने की वजह से फैमिली ने ये डिसाइड किया था कि उन्हें नर्सिंग होम भेजा जाएगा। और वहाँ पे जाके फ्रेंजन देखते हैं कि उनके फादर जैसे ही कई और पेशेंट्स भी ऐसे डिसऑर्डर से लड़ रहे हैं। पहले तो वो अपने फादर को फ्रिक्वेंटली विज़िट करता था, लेकिन अब फ़ोन कॉल्स पे ही उनके बारे में पूछ लेता था। उनके फादर की हेल्थ अब डिटीरियोरेट होती जा रही थी, लेकिन उनका बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग होता जा रहा था। अब जैसे जैसे उनके फादर की डेथ क्लोज आ रही थी, वैसे वैसे जो भी अपने फादर को लेके उनकी नाराज़गी थी वो दूर होती जा रही थी, एंड उनके लिए जो उनकी रिगार्ड्स थे वो भी बढ़ते जा रहे थे। फ्रेंजन से डेली डेली अपने फादर की सफरिंग्स देखी नहीं जा रही थी, तो वो ये चाहते थे कि जल्दी से वो अपनी डेथ से मीट करें, क्योंकि उनको ऐसे देखना अनबियरेबल होता जा रहा था। वो चाहते थे कि उनके फादर को इस पेन एंड एगनी से रिलीफ मिले एंड इस डिसऑर्डर के बर्डन से वो फ्री हो जाएं। और इस पे वो कहते हैं, आई डिडेंट लाइक टू रिमेंबर हाउ इम्पेशेंट आई वॉज फॉर माई फादर्स ब्रीदिंग टू स्टॉप, हाउ रेडी टू बी फ्री ऑफ हिम आई वॉज। तो ये थी इस ऐसे की समरी एंड एनालिसिस। अगर आपको ये समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो बिलो मेंशन नंबर पे व्हाट्सएप करना। एंड सी यू पीपल इन द नेक्स्ट वीडियो।